हेलो फ्रेंड्स, मूड से फूड बाय डीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक हेल्दी मैगी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो बहुत ही झटपट बनकर रेडी भी हो जाती है और साथ साथ बहुत सारे सब्जियों का भी पोषण हमारे बच्चों को या हमें मिलता है। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो घर में अगर हैं तो आप इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। अगर कुछ चीज़ें ना भी हो तो भी ये बन सकती है। तो आज मैंने कुछ चीज़ें जो मेरे घर में थी वही डालकर बनाया है और बहुत ही पौष्टिक रहती है क्योंकि बहुत सारे वेजिटेबल्स रहते हैं और हम वेजिटेबल्स को ओवर कुक भी नहीं करते हैं इस रेसिपी में, जिसकी वजह से ये हेल्दी के साथ साथ बहुत ही सेहतमंद भी रहती है। तो मेरे घर में कुछ बेसिक ही चीज़ें थी जिससे मैंने ये मैगी को बनाया है और मैंने ऐसे बनाया कि इसका टेक्सचर जो है ना गीला, बहुत ज़्यादा ऐसा सॉगी नहीं होके ऐसा खिला खिला रहे। तो आप देख सकते हो हमारे मैगी का टेक्सचर कैसा है। तो बिल्कुल ऐसा ही बनकर रेडी होगा आपका मैगी। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसका आपको ख्याल रखना है। जो मैगी बहुत लोग बनाते हैं लेकिन कभी कभी वो क्या है, मैगी को डाल के ना बहुत टाइम छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से मैगी का टेस्ट अच्छा नहीं बनता है। आप देख सकते हो मेरा बेटा कितने चाव से मैगी खा रहा है। तो वो मैगी में ये जितने भी वेजिटेबल्स हैं ना वो सब खा जाता है। अदरवाइज़ उसको अगर सेपरेटली मैं बना के दूँ तो वो नहीं खाता। सेम मेरी बेटी का भी यही हाल है। तो वो भी मैगी में अगर मैं कितने भी वेजिटेबल्स डालूँ ना तो वो खा लेती है। साथ में मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद है। आप देख सकते हो हमारा मैगी कितना टेस्टी, कितना यम्मी और कितना खिला खिला दिख रहा है। तो बस आइए फटाफट से देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो ये 2 मिनट्स मैगी नूडल्स है। हम मसाला मैगी ही बेसिकली यूज़ करते हैं क्योंकि इसका टेस्ट हमें काफ़ी पसंद है। और कुछ सब्जियां, ये स्प्रिंग अनियंस के अनियंस हैं। स्प्रिंग अनियन के लीव से इसे फाइनली चॉप कर लिया है। गाजर को भी हमने फाइनली चॉप कर लिया है। अनियन है, ग्रीन चिली है, बीन्स है, टोमेटोज़ है, अदरक है, लहसुन है और साथ में कोरिएंडर लीव्स है। मैंने कैप्सिकम नहीं डाला है, उस टाइम मेरे पास था नहीं। आप चाहो तो कैप्सिकम भी डाल सकते हो, उससे भी टेस्ट अच्छा होता है। तो बस इतने सारे वेजिटेबल्स के साथ ही हम बनाकर रेडी करने वाले हैं। तो एक कढ़ाई मैंने गैस पर चढ़ा दी है और कोई भी ऑयल जो भी आपको जिसका टेस्ट पसंद है ना, मस्टर्ड ऑयल में भी बन सकता है। मैंने यहाँ पे सफोला ऑयल यूज़ किया है। सबसे पहले ऑयल को मैंने मीडियम गरम किया है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं किया है। और अदरक लहसुन को मैंने उसमें डाल दिया है। तो जब भी आप अदरक लहसुन को डालें तो उसे अच्छे से चलाइए। उसे 30 सेकेंड्स के लिए चलाना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। मैगी में हम कोई भी चीज़ों को एक्सेस नहीं जलाते हैं। ग्रीन चिली मैंने खड़ा खड़ा ही रखा है स्लिट करके, क्योंकि इसे इजीली हम हटा सकते हैं अगर बच्चों को देना है तो यही रीज़न है कि मैंने ग्रीन चिली को खड़ा खड़ा ही रखा है। अब मैं अनियंस डाल दूँगी। ये सब फाइनली चॉपिंग में बहुत टाइम जाता है, अदरवाइज़ मैगी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता है। तो आज हमारे यहाँ बारिश हुई है, मौसम बहुत ही ठंडा है, बहुत ही सुहाना है। तो सभी का मन था कि हम मैगी खाएं, तो इसीलिए मैंने मैगी बनाया है। तो अनियंस डालने के बाद जब वो थोड़ा ट्रांसलूसेंट हो जाए आप कैरेट डालिए। कैरेट बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, अगर बच्चों को आप डेली खिला पाएँ तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो कैरेट को भी आप ऐसे ही सबसे पहले अनियंस के बाद डालिए, क्योंकि कैरेट क्या है थोड़ा कड़क होता है तो उसे गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप कैरेट को सबसे पहले डालिए, उसके बाद आप कोई भी वेजिटेबल्स डालेंगे तो दैट इज़ ओके। तो इसके बाद मैंने बीन्स को डाल दिया है। बीन्स अगर नहीं हो तो आप कैप्सिकम यूज़ कर सकते हैं जो जनरली घर में अवेलेबल रहता है। मेरे पास बीन्स थी तो मैंने बीन्स डाल दिया है। तो बीन्स को भी मैंने ऐसा फाइन चॉप किया था। और उसके साथ ही मैं जब भी कोई वेजिटेबल डाल रही हूँ ना, मैं 2 मिनट के लिए उसको सेपरेटली सॉटे करती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट वेजिटेबल डालती हूँ। तो आप देख सकते हो अभी हमारा बीन्स हो गया है। मैं साथ में अभी टोमेटो डाल दूंगी। टोमेटो को भी हमने फाइनली चॉप किया था। टोमेटो को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं क्या करती हूँ, टोमेटो को चलाते हुए थोड़ी देर के बाद ढकती भी हूँ, जिससे ढकने से ना टोमेटो बहुत जल्दी गल जाता है। और यही रीज़न है कि हम जब टोमेटो डालेंगे ना तो उस टाइम आपको पैन को थोड़ा ढकना पड़ेगा और ये हाई फ्लेम पे ही होगा। जब तक हम मसाले नहीं डालेंगे तब तक सब्जियां हम हाई फ्लेम पे ही कुक करेंगे, जिससे इसका टेस्ट भी बहुत बेटर होगा और ये हेल्दी भी बहुत रहेगी। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा सब्जियों को जला देंगे ना तो टेस्ट भी चला जाता है इसका। तो हमें इसी तरह से हाई फ्लेम पर ढक ढक के टोमेटो को मुशी होने तक, मतलब वो सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें पकाना है। और इसके साथ ही अब मैं थोड़े से जो स्प्रिंग अनियंस के पत्ते हैं और स्प्रिंग अनियंस इसमें डाल
डालूँगी क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाते हैं और मैंने ऑलरेडी अनियंस डाला है। तो मैं बहुत ज़्यादा स्प्रिंग अनियंस के जो स्प्रिंग अनियंस के लीव्स के जो अनियंस है ना उसको बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, कम ही डालती हूँ। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सब्ज़ी कम ज़्यादा अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। अब थोड़ी सी स्प्रिंग अनियंस आप इसमें अगर इस टाइम डाल देंगे ना तो क्या होगा, उसका टेस्ट मैगी का ना बहुत अच्छा हो जाता है, उसमें इतनी अच्छी खुशबू आती है ना। तो इस टाइम पे भी स्प्रिंग अनियंस ज़रूर डालें और थोड़ा सा आप गार्निशिंग के लिए बचा के रखिए लास्ट के लिए। तो अब हमें क्या करना है, इस टाइम पे जब हमने लीव्स भी डाल दिया हम स्प्रिंग अनियंस भी डाल देंगे। जो वाइट अनियंस रहते हैं ना जो लीव्स के नीचे में लगे रहते हैं उसे भी आपको उसमें डाल देना है और उसे अच्छे से चलाइए। तो बस मेरा ऑर्डर यही रहता है हर बार, जिससे मेरी सारी सब्जियां एक बराबर गलती हैं और बाद में मैं मसाले और मैगी डालती हूँ, जिससे इसका टेस्ट ना बहुत ही बेटर होता है। और आपको ये भी चीज़ याद रखना है कि ये सब्जियां क्योंकि हम काफ़ी क्वांटिटी में डालते हैं तो हम इसके लिए थोड़ा सॉल्ट भी आगे चल के डालेंगे, वो आपको मैं आगे दिखाऊंगी कि किस टाइम पे मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। बट अभी हमें ऐसे ही इसे पकाना है। और अब आइए चलिए मैगी का पैकेट खोल लेते हैं। तो इस मैगी के पैकेट में हमने आप देख सकते हो कुछ बंडल्स हैं मैगी के। तो जनरली आई गेस इस फैमिली पैक में 8 बंडल्स होते हैं और 8 मसाला के पाउचेस भी होते हैं। तो 4 बंडल्स आप डाल रहे हो, इन केस आप 4 बंडल्स बना रहे हो तो आपको 4 पाउचेस डालना है। मैं 4 बंडल्स बना रही थी तो मैंने 4 मसाला के पाउचेस को ले लिया है और बाकी सबको वापस पैक करके मैं एक डब्बे में सील टाइट करके रख दूँगी। तो आप देख सकते हो मैं 4 पैकेट बना रही हूँ, मैं 4 बंडल्स बना रही हूँ। तो साथ ही में मैं 4 मसाला का पैकेट डालूँगी। लेकिन सबसे पहले मसाले को थोड़ा सा पकाऊंगी मैगी डालने से पहले। तो जनरली हम पानी वाली मैगी बनाते हैं तो आपने देखा है कि हम पानी में ही मसाले को डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स में मसाले के पाउचेस को कट करूँगी और थोड़ा सा ना तकरीबन 1 मिनट के लिए कम आँच पे, याद रखिए कभी भी हमें कोई भी मसाला जब भी हम डालते हैं तो हमें फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है। हम कम आंच पे ना मैगी को थोड़ा सा मैगी के मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे। भूनना इसको कहते हैं बेसिकली। जब आप मसाले को भूनते हैं ना तो एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, आपको खुद ही पता चलेगा कि हाँ मसाले का कच्चापन अभी जा चुका है और इस टाइम पे हम पानी और मैगी डाल सकते हैं। तो आप थोड़ा सा मसाले को भूनिए, 1 से 2 मिनट आपको लगेंगे और आप मसाले को बिल्कुल भी तले में सटने मत दीजिए। तो इसके लिए आप कम फ्लेम कीजिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि कम फ्लेम पे मैंने मसाले को भूनना स्टार्ट किया है। तो अभी तक आपने देखा था कि जब भी मैं वेजिटेबल्स डाल रही थी तो फ्लेम हाई था, क्योंकि हमें मैगी या नूडल्स हमेशा हाई फ्लेम पे ही पकाना होता है। लेकिन मसाला डालने के बाद मैंने जो है फ्लेम को कम कर दिया था और एक बार जब ये तेल जैसा मुझे दिखा ना, जैसे कि आप बबल्स आपने देखा, तो उस टाइम आपको पानी डाल देना। पानी आपको बहुत कम डालना है, इतना ही डालिए जिससे ना सब्जियां आपकी डूब जाएं और थोड़ा सा मतलब जो आपकी उंगली से ना आपको एक तकरीबन 1 इंच के करीब में ना उतना ही पानी होना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी मैगी ज़्यादा है तो आप थोड़ा ज़्यादा डालो, लेकिन जो है आपको पानी कम ही डालना है। बाद में अगर आपको लगा तो पानी आप थोड़ा सा ऊपर से डाल सकते हो। तो इस टाइम पे मैं वो चारों जो भी बंडल्स है मैगी के उसको डाल दूँगी और उसको अच्छे से ढककर पकाऊंगी। तो आप देख सकते हो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैगी डूब भी नहीं रही है तो मैगी कैसे पकेगी, लेकिन ये अच्छे से पक जाती है और तभी इसका टेक्सचर ऐसा खिला खिला होता है। तो अभी आप थोड़ी देर के बाद 1 मिनट के बाद आप इसको पलट दीजिए, तो ये क्या है अभी पीछे से भी गलना चालू हो जाएगी। तो ऐसे ही करके आपको थोड़ी देर उलटना पलटना है, ढक करके अब आप इसको रख दीजिए और फिर थोड़ी देर के बाद आके फिर इससे पलटिए। तो ऐसे ही आपको 3-4 बार करना है। तो आप देख सकते हो हमारी मैगी डूबी भी नहीं है, तो लग रहा होगा कि कैसे मैगी पकेगी, लेकिन ये हो जाएगा। और अभी मैंने 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाला है, क्योंकि हमने बहुत सारे वेजिटेबल्स डाले हैं। तो मसाला के पाउचेस सिर्फ मैगी के लिए होते हैं, लेकिन अगर आप वेजिटेबल वाली मैगी बना रहे हैं तो आपको ऊपर से थोड़ा सा सॉल्ट तो ज़रूर डालना है। अब आप इस टाइम क्या कीजिए कि मैगी के बंडल्स को फोड़ लीजिए अच्छे से। तो जब आप इस टाइम पे आप इजीली आप देखेंगे कि मैगी के बंडल्स ना थोड़ा गलना चालू हो गए और वो आप तोड़ पा रहे हैं इजीली। आप जो जिस भी चीज़ से चला रहे हैं ना उससे आप तोड़ पा रहे हैं। तो इस टाइम पे आपकी मैगी गलना चालू हो गई है और बिल्कुल आप इजीली आप धीरे धीरे इसको मिक्स करते जाइए और फिर से ढक के पकाइए इसको थोड़ी देर। तो
अब आपको ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करनी है, फ्लेम कम और ज़्यादा ऐसा करते रहना है, लेकिन मैगी आपके तले में सटनी नहीं चाहिए। हमें मैगी को ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। वेजिटेबल्स ऑलरेडी हमारे कुकड हैं और मैगी को हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाते हैं। जैसे कि बोला गया है ना कि मैगी 2 मिनट्स नूडल्स है, तो 2 से 3 मिनट बहुत से ज़्यादा हुआ तो 4 से 5 मिनट बस, इससे ज़्यादा मैगी को नहीं कुक करेंगे। अब ऊपर से मैं स्प्रिंग अनियंस के जो लीव्स जो मैंने गार्निशिंग के लिए रखा था उसको मैं डाल दूँगी और बस हमारी मैगी बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसको एक बार चला दीजिए जिससे स्प्रिंग अनियंस जो बिल्कुल मैगी के अंदर भी चला जाए, और आप इसको थोड़ी देर के लिए ढक दीजिए जिससे ये मैगी और अच्छे से ना वो गल जाए। तो इस टाइम पे हमारी मैगी कंप्लीट बनकर रेडी हो चुकी है और इसको हम थोड़ी देर के लिए ढकेंगे जिससे क्या होगा, स्प्रिंग अनियंस का जो फ्लेवर है ना वो और अच्छे से मैगी के अंदर घुस जाएगा और मैगी खाने में और भी टेस्टी लगेगी। तो हमारी मैगी बनकर रेडी हो चुकी है और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगती है एंड फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फुल ऑफ वेजिटेबल्स हैं। तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि अरे आपने आज बच्चों को मैगी खिला दी, क्योंकि बच्चे बहुत सारे वेजिटेबल्स भी खा लेंगे और इसका टेक्स्चर हमेशा ऐसा खिला खिला ही रहेगा, ये ऐसा सॉगी सॉगी ऐसे मतलब उलझी उलझी नहीं रहेगी, हमेशा खिली खिली रहेगी और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट रहता है। आप चाहो तो ऊपर से थोड़ा धनिया के पत्ते वगैरह जो है ना, मैं थोड़े से कोरिएंडर लीव्स हमेशा डालती हूँ, तो मैं ऊपर से जब भी सर्व करूँगी उस टाइम मैं कोरिएंडर लीव्स डालूँगी। और अभी मैंने मैगी को बोल में निकाल लिया, अब हम खाने के लिए जा रहे हैं। मैगी बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुई है। ऐसे ही आप मैगी को बनाइए और आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़रूर बताइए कि आपकी मैगी कैसे बनी थी। मेरी मैगी को तो मेरे बच्चों ने बहुत पसंद किया और मैं हर बार मैगी ऐसे ही बनाती हूँ और सबको खिलाती हूँ। और मैगी ऐसी चीज़ है कि बच्चों बड़ों सबको पसंद आती है। तो ऐसे ही मैगी बनाइए और सबको खिलाइए और ये मैगी खा के आपको रिग्रेट भी नहीं होगा बिल्कुल भी, और हमें पसंद करते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।